हेलो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि जेसीईआरटी ने निर्णय लिया है कि अब से प्रत्येक माह विद्यालयों में मासिक मूल्यांकन किया जाएगा। तो बच्चों, यह अक्टूबर माह के मूल्यांकन का प्रश्न पत्र है और यह कक्षा अष्टम के लिए है। पूर्णांक 60 नंबर है और इसमें विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में दिए गए उत्तर को एक बार अवश्य अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। फिर बच्चों, इसे आप अपने कॉपी पर बिना देखे ही लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसका पालन करेंगे। तो बच्चों, आगे देखें कि यहाँ पर दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। और बच्चों, आगे है हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो बच्चों, आप यहाँ पर देखें, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो गद्य के अंश दिए गए हैं इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मैंने इसे पढ़ लिया है और अब हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 1 जो इसी गद्यांश से दिया गया है, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा किसी का यक्षा रोग से ग्रसित होना। तो बच्चों, उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। उसके बाद बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहला वाक्य है, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो बच्चों, इसे कहते हैं विश्वसनीय। और जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं हतोत्साहित। रास्ता दिखाने वाला उसे कहते हैं मार्गदर्शक। और जिसके चित्त में दृढ़ता हो उसे कहते हैं दृढ़ चित्त। तो बच्चों, आगे प्रश्न संख्या 4 में दिया गया प्रश्न है। तो बच्चों देखिए, प्रश्न 4 में दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें और इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इसका अर्थ, जब कानून की किताब में चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख नहीं है तो हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें अपनी सोच को परिष्कृत करना चाहिए। अब बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो बच्चों, इसका यह कारण था। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो बच्चों, अब आगे प्रश्न है। तो बच्चों, आगे इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं और पहला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री। इनमें से सबसे युवा जो पद्मश्री पाने वाले हैं वह कौन है। ऑप्शन दिया गया है पीवी सिंधु, दीपा कर्मकार, साक्षी मलिक और दीपा मलिक। तो बच्चों, इसमें सबसे सही उत्तर है पीवी सिंधु, क्योंकि उसका उम्र जो है इनमें सभी से कम था। आगे बच्चों, प्रश्न 2 में दिया गया है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए मेडल ऑफ द एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक में मेडल पाने वाले महिला इसमें से कौन है, पहली महिला। तो बच्चों, इसमें जो है उत्तर साक्षी मलिक, यह जो है ऑप्शन सही है। आगे बच्चों, प्रश्न 3 में दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ मॉडल वर्ब्स। यहाँ पर मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखें, ए नंबर में शुड का प्रयोग करेंगे और बी नंबर में वुड का। तो इस प्रकार से वाक्य बनेंगे, यू शुड नॉट वियर ए डर्टी क्लॉथ, और बी नंबर में वुड यू लैंड मी योर पेंसिल। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है। तो बच्चों, 4 नंबर में दिया गया है, राइट वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इसके बदले में एक शब्द में इसका उत्तर देना है। तो बच्चों, यहाँ पर इसका पहले वाले का उत्तर हो जाएगा एगरनेस और दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा ऑब्लिवियन। तो आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद 5 नंबर में है, राइट 4 अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम के 4 उपलब्धियों को आपको लिखना है। तो बच्चों, मैरी कॉम की जो 4 उपलब्धि है वह इस प्रकार है, एशियन वोमेंस चैंपियन, वोमेंस वर्ल्ड कप और AIBA वोमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप और वेनस वोमेंस बॉक्स कप। तो इसके बाद बच्चों प्रश्न है। तो बच्चों, अब जो है गणित के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो इसका घन कितने गुना हो जाएगा। तो बच्चों, इसका घन जो है देखिए 5 का क्यूब होता है 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125, यानी कि 125 गुना हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, 10
-3 गुना 10 -4 का मान क्या होगा। तो बच्चों अगर हम इसमें बॉडमस का फॉर्मूला का उपयोग करें, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट का उपयोग सबसे पहले होता है, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीपल का, इसी प्रकार से जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका आंसर जो है -24 होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में से 10 को घटाएंगे तो -30 होगा, -30 में से 10 को घटाएंगे तो -20 होगा, और उसमें -4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -24। तो इस प्रकार से जो है इसका उत्तर होता है -24, परंतु यहाँ पर यह ऑप्शन कहीं भी दिया हुआ नहीं है। अतः बच्चों जो है आप इसका उत्तर इस प्रकार से आंसर -24 लिख सकते हैं, शिक्षक इसका जांच कर लेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए। तो बच्चों इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। तो बच्चों देखें इसका इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। 105 किलोमीटर बराबर 105 गुना 1000 मीटर हो जाएगा, और इसे गुना कर देंगे तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे 105,000 मीटर, और इसको हम लोग जो है दशमलव में प्रयोग करेंगे तो एक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो 1.05 × 10⁵ मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ग या 3√216 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर इसका हल किया गया है। इसको 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6⁵, और यहाँ भी वर्ग के ऊपर में 3 दिया हुआ है, तो ये क्यूब और ये 3 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 6। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 6। आगे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों 5 नंबर में आप देख रहे हैं 9⁻n / 9⁻2 = 9⁻11 है, तो n का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न को लिखा गया है। अब हम लोग इस 9⁻2 को जो है यहाँ ऑपोजिट साइड में 9⁻11 के तरफ ले आएंगे, तो ये जो है गुना हो जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग गुना कर दिए हैं। अब देखें कि इसके सारे के बेस एक ही हैं, तो हम लोग ये दोनों का जो है हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 प्लस ब्रैकेट -2, यानी कि इसको जोड़ना होगा। तो बच्चों आगे देख सकते हैं कि 11 और यहाँ पर -2 है, तो इसको हम घटा देंगे तो हो जाएगा 9। अब देखिए इधर भी 9 है जो है आधार में, और इधर भी आधार में 9 है, तो ऐसा होने पर हम आधार को हटा सकते हैं। तो n बराबर कितना हो गया 9, तो ये हो गया हमारा उत्तर। आगे प्रश्न है बच्चों। तो बच्चों आगे विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, और सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियां नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर जो है ये एक ए नंबर और बी नंबर दोनों ही सही है, अतः इसमें जो डी नंबर में लिखा गया विकल्प ए तथा बी दोनों सही है, तो यही ऑप्शन सही है। कि क्या दिया गया है ए में टायरों के तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है, और बी में ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं। आगे बच्चों प्रश्न 2 में दिया गया है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो बच्चों यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में दिया गया है क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि किस माध्यम से संचारित नहीं होती है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, हाँ ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्यम ठोस द्रव या गैस हो सकती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। तो बच्चों देखिए 4 नंबर में दिया गया है कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताएं। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए पाउडर छिड़का जाता है। तो बच्चों आपने भी कैरम अगर खेला होगा तो देखे होंगे कि घर्षण को कम करने के लिए उस पर पाउडर छिड़का जाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। और बच्चों देख लें यहाँ के इस प्रश्न का उत्तर में 4 नंबर दिए गए हैं।
तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तु को विशेष आकृति दी जाती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल के कारण उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उसकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृति के बनाई जाती है। बच्चों आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों आगे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व का मानचित्र दिया गया है और प्रश्न दिया गया है, दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें। ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में जो है तांबा नहीं पाया जाता है और इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। तो आगे हम लोग 2 नंबर का प्रश्न देखेंगे। आगे बच्चों यहाँ पे एक परिच्छेद दिया गया है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और आगे प्रश्न संख्या 2 का हल देखेंगे। तो बच्चों देखिए प्रश्न 2 में दिया गया है, ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों इस पर जो है ए और बी दोनों ही सही है और यहाँ पर सी नंबर में उपरोक्त दोनों दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय उद्योगों की क्षति पहुंची और भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? कथन 1 में दिया गया है, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन 2 में दिया गया है, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। और कथन 3 में दिया गया है, पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो बच्चों इसमें जो है कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो बी नंबर ऑप्शन को आप सही मानेंगे। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? तो प्रथम में लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्ष से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण है। आगे 2 में लिखेंगे, दूसरा में द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों 5 नंबर में देखें, दिया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किन से संबंधित है? उनके किन्हीं 2 योगदान को बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई। आगे बच्चों लिखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस के 2 योगदान। स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई ने उन रियासतों का विलय किया जो स्वयं में संप्रभुता प्राप्त थी। उनका अलग झंडा और अलग शासक था। आगे लिखें, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सरदार पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों ने बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसका उत्तर एक बार फिर से हम लोग देख लें, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर के होगा बच्चों। तो आगे राष्ट्रीय एकता दिवस के 2 योगदान। तो बच्चों स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन रियासतों का विलय किया स्वयं में स्वयं प्रभुता प्राप्त थी। उनका अलग झंडा और अलग शासक था। बारदोली सत्याग्रह। तो बच्चों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सरदार पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों ने बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो बच्चों इसके आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों इसके आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 1857 की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक एवं तात्कालिक क्या कारण थे बताइए। तो बच्चों इसमें 3 नंबर दिए गए हैं और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। धार्मिक कारण, जब लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज के धर्म चरम सीमा पर आने की स्थिति में है तो उन्होंने अंग्रेजी शासन की कटु आलोचना और विरोध करना शुरू कर दी।
आगे बच्चों आर्थिक कारण में लिखेंगे 1857 की क्रांति होने के कारणों में मुख्य रूप से आर्थिक कारण भी सम्मिलित किए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना और परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया, तो इसमें भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। आगे बच्चों तत्कालिक कारण में लिखेंगे तत्कालीन कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है, जो 1857 की क्रांति के होने के प्रमुख कारण था। कारतूस में ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया था। तो बच्चों इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का हल हम लोगों ने देखा। अब अंत में संस्कृत के प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा तदुदाहरणाम प्रश्नानं उत्तरत। तो इस प्रकार से आप गद्यांश को पढ़ लेंगे और फिर इसके आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आप देंगे। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 1 में इसके सही उत्तर जो है 1 नंबर का सही उत्तर होगा सारांश प्राचीनतम भाषा का। इसमें से सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो यह है बच्चों संस्कृत भाषा। आगे 2 नंबर का जो है भाषाया इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। इसमें विभक्ति के रूप में कौन सा प्रयोग हुआ है? तो यह है पंचमी, इसका प्रयोग हुआ है। आगे बच्चों 3 नंबर और 4 नंबर का जो प्रश्न है इसे आप देख लेंगे और इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ एक साथ। तो बच्चों 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको याद करके उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे। तो 3 नंबर में लिखेंगे अस्मात् अनुच्छेदात् अव्यपदं अपि अस्ति और 4 नंबर में संस्कृत भाषा भारतीय नाम अधिकांश भाषानां जननी। तो बच्चों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो आगे भी प्राप्त होता रहे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।